इज दिस नंबरिंग करेक्ट? यस मैम। अच्छा, तो अब मुझे बताओ मेरे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन सी पोजीशन पे आ रहे हैं? मैम 3 और 5। 3 और 5 एंड 5 पर आ रहे हैं, ठीक है। एंड देन मैंने फिर से एक बारी नंबरिंग करी तो ये हो गया 1 2 3 मैम वही सेम रहेगा 3 5 6 एंड 7। तो फिर से नंबरिंग करी तो सम सेम आया। तो जब हमारा सम सेम आता है, लेफ्ट टू राइट किया तो भी हमारे पास आया 3 + 5 एंड राइट टू लेफ्ट किया तो भी हमारा सम आया 3 + 5। तो जब हमारा सम रूल फेल हो जाता है, ठीक है, तो व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ द रूल्स, ये मैं यहाँ लिख रही हूँ तुम्हारे लिए। सो व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ द रूल्स? तो सबसे पहला रूल तो क्या बोलता है? सबसे पहला रूल क्या बोलता है? सबसे पहला रूल क्या बोलता है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करनी है। ओके। सेकेंड रूल क्या बोलता है? सेकेंड रूल आपको ये बोलता है कि आपको उसके बाद अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो आपको लोएस्ट सम रूल चूज करना है। ओके। और अगर सपोजिंग ये भी फेल हो गया, ये भी फेल हो गया, सो हमारे को क्या करना पड़ता है? अपने को अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी देखनी होती है। तो अब बताओ तुम्हारे इस वाले केस में कितने रूल्स फेल हो रहे हैं? इस वाले केस में, मैम इस 2 वाले पहले के केस 2। में क्या हो रहा है? फर्स्ट एंड सेकंड फेल हो रहा अल्फाबेटिकल है। प्रायोरिटी, ये होता है प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ द रूल्स। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को प्रायोरिटी दो, देन उसके बाद में किसको प्रायोरिटी दोगे? किसको प्रायोरिटी दोगे बेटा? बोलते जाओ। इसके बाद यस, लोएस्ट सम रूल को देंगे बोलो बेटा, कार्बन जोर चेन के। से बोलो थोड़ा। लोएस्ट सम रूल। यस, तो जब तुम्हारा दोनों साइड का सेम हो जाएगा तब तुम लोएस्ट सम को दोगे। एंड इफ लोएस्ट सम इज आल्सो कमिंग सेम, जैसे यहाँ पर देखो मेरा लोएस्ट सम रूल भी सेम आ रहा है, तो अब प्रायोरिटी किसको दें? अल्फाबेटिकल। प्रायोरिटी दें अल्फाबेटिकल। ओके, कैन यू फॉलो दिस थिंग? जिन्होंने अभी लेट ज्वाइन किया, क्या यस उनको भी मैम। समझ में आया? आई थिंक अश्विका, प्रवीण और एक और कोई था जिसने अभी लेट ज्वाइन किया, क्या तुम्हें समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ओके, सो दैट्स इट। सो फाइन, यहाँ पर अपना ये वाला रूल भी सही चल रहा था, ये भी सही चल रहा था। सो व्हाट इज द न्यू रूल? न्यू रूल सेज if supposing LSR lowest sum rule is same from both the sides, it is same from both the sides. Okay, from both the sides, then क्या करना पड़ेगा? then क्या करना पड़ेगा? बोलो। then the substituent who is alphabetically prior is given the lowest position. Then the substituent with alphabetical priority, उसको हम लोग क्या देंगे? लोएस्ट पोजीशन इज गिवन द लोएस्ट पोजीशन, इट इज गिवन द लोएस्ट पोजीशन। ठीक है। सो अब इनमें देखो, अगर हम लोग इधर जाते हैं, इस वाले क्वेश्चन में जाते हैं, सो चेक करो हमारी पोजीशन क्या है? 5 एंड 3 दोनों एंड से, तो ये वाला रूल फेल हो गया। अब बच्चे कौन से? ये दोनों। इन दोनों में क्या मिस्टेक है? कौन सा वाला ऑप्शन सही बन रहा है? मैम थर्ड। तो ऑप्शन सही बन रहा है? मैम थर्ड, क्योंकि मैम लोएस्ट पोजीशन इथाइल की है। Yes, because you are following the alphabetical priority. Okay, so you will follow alphabetical priority. Can you get it now? यस मैम। यस मैम। सबको क्लियर हुआ? Is it clear to everyone? Answer me, dear. Is it clear? Yes, ma'am.
ठीक है, जब दो चीजें फेल हो जाएं तो लास्ट रूल पे ध्यान देना है, दैट इज रिलेटेड टू अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी। ओके, समझेगा अभी? ओके, सो अब हम लोग ठीक है इसी वे में नॉमेनक्लेचर करना स्टार्ट करते हैं फॉर अदर। ये हमारा मतलब एल्केन्स का लगभग नॉमेनक्लेचर फिनिश हो गया है। सो अब हम लोग फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करते हैं या फिर साइक्लिक कंपाउंड्स किस काम करें। चलो हम लोग एल्कीन्स का नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स। तो यहाँ पर भी वही सेम रूल्स चलेंगे, कुछ नया नहीं करने वाले हो, यू विल फॉलो द सेम रूल। व्हाट इज द फर्स्ट रूल? व्हाट इज द फर्स्ट रूल? चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यही थी ना फर्स्ट रूल? कम ऑन, स्टे, कीप आंसरिंग मी। चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, वाज इट द फर्स्ट रूल? यस मैम। अब तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है, चाहे तुम्हारी कार्बन चेन छोटी हो जाए उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन इट शुड कंटेन द डबल बॉन्ड। ओके, एल्कीन का मतलब है देयर इज अ एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन। इसका मतलब है देयर इज वन डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। सो यहाँ पर चाहे तुम्हारी चेन छोटी हो जाए, बट चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विथ डबल बॉन्ड। वही चेन चूज करनी है जिसके अंदर डबल बॉन्ड। कैन यू फॉलो दिस? कैन यू फॉलो दिस? यस मैम। ठीक है, जिसके अंदर डबल बॉन्ड हो वो चेन चूज करनी है। ठीक है, फिर अगर हम लोग नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग करने पे दो पोजीशन आती हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, तो तुम कौन सा पोजीशन चूज करोगे? लोएस्ट सम रूल। Yes, so you will choose lowest position for the double bond. तुम्हें डबल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन देनी है, लोएस्ट पोजीशन फॉर दी डबल बॉन्ड। ओके, डबल बॉन्ड, तो तुम्हें कोशिश करना है कि आपको लोएस्ट पोजीशन देनी है। बाकी तुम्हारे जो रूल्स रहेंगे वो एज इट इज सेम रहेंगे। सो विल डू इट। सो चले पहले सबसे पहला मेंबर बताओ कौन सा होगा। क्या एक कार्बन एटम का एल्कीन पॉसिबल है? इज वन कार्बन एटम का एल्कीन पॉसिबल? जैसे मीथेन होता है तो क्या मीथीन हो सकता है? नो मैम, नो मैम। Why no? Why no? Why no? Because डबल बॉन्ड कितने कार्बन एटम्स के बीच में आएगा? 3 हैं? 3? ऊपर देखो, मिनिमम कितने कार्बन एटम्स के बीच में आएगा? डबल बॉन्ड मिनिमम कितने कार्बन एटम्स के बीच में आता है? 2। तो इसका जो पहला मेंबर होगा इस फैमिली का, तो वो कौन सा होगा? What will be the first member of this family? It will start from CH to CH2. Okay, 2 members means इसका नाम क्या लिखोगे? एथ, और इसको लिख दो ईन, इथीन। इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है इथाइलीन। कभी कभी कॉमन नेम की भी जरूरत पड़ जाती है, सो वी विल कॉल इट एज, कॉमन नेम है इसका इथाइलीन, IUPAC नेम इथीन। ठीक है, अब इसका एक मेंबर बढ़ा दो, तो जैसे एक मेंबर बढ़ाएंगे तो पहले क्या करेंगे, 3 कार्बन को ऐसे अरेंज कर देंगे। अब तुम्हारी मर्जी है लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, कहीं पर भी डबल बॉन्ड बना दो। अब इसके कितने हैंड्स ऑक्यूपाई हो गए? ये जो फर्स्ट कार्बन है इसके कितने हैंड्स ऑक्यूपाई हो गए? कितनी वैलेंसी फुल हो गई है? मैम 6 हो गई, अब 2 बची है। अरे भाई 2 4 कितनी वैलेंसी होती है कार्बन की? मैम 4 में से 2 चली गई, कितनी बची है? 2। तो कितने हाइड्रोजन एटम्स लगेंगे? 2। अब यहाँ पर इसमें बताओ कितने लगेंगे? सेकेंड कार्बन पे कितने? हाइड 1। एंड लास्ट वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन एटम्स लगेंगे? 3। क्या नेम लिखोगे 3 कार्बन के लिए? क्या बोलते हैं? प्रोपेन। ओके, अगर कॉमन नेम कोई पूछता है तो यू कैन राइट प्रोपाइलीन। ओके, अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो, इसको क्लब करो एंड देन राइट इट।
So what will be the molecular formula? पहले वाले का C2H4, नेक्स्ट वाले का लिखो कितने कार्बन थे 3 और हाइड्रोजन काउंट करके बताओ कितने बचे 6. ओके 3H6. ठीक है, समझा? अभी अब हम एक और कार्बन बढ़ा देते हैं, तो अब 4 का मतलब है ये. अब मैं डबल बॉन्ड कहाँ लगाऊं बताओ, तुम्हारी मर्जी पे बोल रही हूँ, बताओ कहाँ लगाऊं? Where should I put the double bond? Where do you think I can put the double bond? Do it in your notebook and tell me कहाँ कहाँ double bond लगा सकते हो. Tell me what is the location of the double bond. Decide yourself and tell me कहाँ कहाँ हम double bond लगा सकते हैं. भाई बोलो कहाँ कहाँ लगा सकते हैं. Where can I locate the double bond? Am I audible? अरे कुछ भी अटेम्प्ट करो बेटा, कुछ तो बोलो. गलत ही बोलो लेकिन बोलो तो सही. Come on, I'm waiting. सुनाई पड़ रहा है? I'm at 2. I'm at carbon 2. And third. हाँ जल्दी से बोलो. यहीं पे मैम. यहाँ पे ठीक है. अच्छा उसके अलावा किसी और कोई और पोजीशन चूज कर सकता है डबल बॉन्ड की? Someone can give another option for a double bond. कहीं और लगा सकते हैं? नहीं सर. ठीक है. और कोई और चूज कर सकता है कोई पोजीशन डबल बॉन्ड की? हम लास्ट वाले में लगा सकते हैं. वेरी गुड. तो यही तो पूछ रही थी जो इतनी देर से तुम बोल नहीं रहे थे. अब इसकी हाइड्रोजन वैलेंसी सेटिस्फाई करो, तो इधर कितने हाइड्रोजन आएंगे? 2. ओके. 2. यहाँ कितने आएंगे? 1. यहाँ कितना आएगा? 2. यहाँ कितना आएगा? यहाँ पे 3. 3. इसका क्या हो गया? C4H8 हुआ कि नहीं? यस मैम. चेक करो. CH3H H एंड CH3, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आया? चेक करो. Yes, ma'am. यस मैम. सो ये भी Yes, ma'am. CH3 है, ये H है, ये H है और ये CH2. सेम है. ठीक है. अब हम देखते हैं. अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि इनमें से कौन सा ब्यूटीन सही है. मतलब इसका नाम तो ब्यूटीन होगा और सबका नाम क्या होगा? इफ आई ट्राई टू नेम देम, व्हाट विल बी द नेम ऑफ ईच कंपाउंड? व्हाट इज द नेम ऑफ ईच कंपाउंड? इसको भी तुम बोलोगे ये भी ब्यूटीन है, इसको भी बोलोगे ये भी ब्यूटीन है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, और इसको भी बोलोगे ब्यूटीन है. बट इनमें डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस है? तो अब वो हम लोग निकालते हैं. तो हम लोग फिर अब जब बहुत सारे ब्यूटीन पॉसिबल हो गए तो हमने क्या किया? लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करना स्टार्ट किया. 1 2 3 4 1 2 3 4. टेल मी डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है? डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है? चूज करो नंबर. ऊपर वाले केस में नंबर चूज करो 1 and 2, और नीचे वाले केस में कहाँ आ रहा है? 3 4. कौन सा चूज करना चाहिए? 1 and 2 और 3 and 4? मैम 1 and 2. लोवेस्ट 1 नंबर. and 2. हमने बोला था ना कि अपने को उसको लोवेस्ट पोजीशन देनी है, लोवेस्ट पोजीशन देनी है. तो हमने 1 and 2 वाली नंबरिंग को चूज किया, 3 and 4 वाली नंबरिंग को निकाल दिया. अब 1 and 2 में भी से भी लोवेस्ट नंबर कौन सा है? 1 and 2 में से भी लोएस्ट नंबर कौन सा है? क्योंकि एक ही नंबर लिख सकते हैं ना. 1. सो क्या लिखेंगे? यू विल राइट इट एज 1 ब्यूटीन. 1 ब्यूटीन का मतलब क्या है? द डबल बॉन्ड इज लाइंग बिटवीन कार्बन एटम 1 and 2. 1 ब्यूटीन मीन्स ये हमें ये बता रहा है, मतलब एक ऐड कर लेना अपने आप से. दिस सिग्निफाइज दैट योर डबल बॉन्ड लाइज बिटवीन विच कार्बन एटम्स? ये अपने आप से बता दो. इट लाइज बिटवीन विच कार्बन एटम्स? 2 कार्बन है. C1 and 2. ठीक है. अच्छा अब इधर वाले, इस नीचे वाले का नंबरिंग करो. इस नीचे वाले का नंबरिंग करो तो कैसे करोगे? 1 2 3 and 4 एंड अगेन 1 2 3 and 4. तो अब मुझे बताओ क्या नंबरिंग आ रही है चूज करने को? सेम आ रही. 2 दोनों साइड से सेम आ रही है. तो अब एक ही चॉइस है, Same. 2 and 3 ही लेंगे. फिर 2 and 3 में से कौन सा नंबर चूज करें? 2. So what is the name of this compound?
What is the name of this compound? 2-butene. Now tell me 1-butene और 2-butene different compounds हैं या same compounds हैं? नाम different है तो ये different होंगे या same होंगे? These two are isomers. They are different compounds. अगर उनके नाम different आ रहे हैं इसका मतलब वो compounds different होते हैं. ठीक है? अब third वाले का name करो. Third वाले का name करो. What will you write? Again do the nomenclature. So again 1, 2, 3, 4 and 1, 2, 3, 4. अब choose करके बताओ ऊपर वाले केस में numbering कहाँ पे आ रही है? 3 और 4 और 1 और 2. 3 and 4 में से और नीचे 1 and 2 कौन सी लेनी चाहिए? 1 और 2. 1 और 2. और इसमें से क्या है? अब ये दोनों जो कंपाउंड्स हैं इस ये वाला कंपाउंड 1-butene एंड ये 1-butene मतलब दे आर सेम कंपाउंड्स. अगर नेम सेम आते हैं तो हम क्या बोलते हैं कैसा कंपाउंड्स हैं? अगर तुम्हारे नाम सेम है तो सेम ही है ना. तुम्हें उल्टा देखा या सीधा देखा है बात तो एक ही है ना. तुम हो तो वही तुम्हारी मिरर इमेज देख रहे हैं और तुम्हें देख रहे हैं. आर यू टू डिफरेंट पीपल और आर यू द सेम पीपल? सेम पर्सन इजंट इट? सो वहां यहाँ पर भी वही रीजन है सेम पर्सन है क्योंकि नेम जो है वो सेम ही आ रहा है. बट इफ सपोजिंग तुम्हारा नाम डिफरेंट आ रहा है ऑब्वियसली यू आर अ डिफरेंट पर्सन. ओके सो यहाँ पर देख सकते हो. अब यहाँ तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो यहाँ क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर करते तो यहाँ पर मतलब चॉइस ही नहीं है चाहे मेरा डबल बॉन्ड यहाँ लगे या यहाँ लगे. हर एक केस में दोनों ही केसेस में मुझे 1 प्रोपीन ही मिलेगा. तो जब 1 ही प्रोपीन मिलना है या 1 ही इथीन मिलना है तो मैं नाम क्यों लिखूं दो अलग अलग? ब्यूटीन ऑनवर्ड्स तुम्हें एक से ज्यादा कंपाउंड्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं या ऐसे कह लो आइसोमर्स ऑन मिलना स्टार्ट हो जाते हैं. ओके सो अब मैं तुम्हें पेंटीन के लिए लिख के दे रही हूँ एंड यू विल टेल मी द नेम. ओके टेल मी हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटीन्स आर पॉसिबल. नाम लिख के दो मुझे पेंटीन के लिए. कितने तरीके के पेंटीन पॉसिबल होंगे? 4 चेक करो. सो देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाएं या लास्ट वाले में लगाएं. ठीक है ये और ये दोनों सेम कंपाउंड्स हैं या डिफरेंट कंपाउंड्स हैं? खुद चेक करके बताओ मुझे. आर दे द सेम कंपाउंड्स और दे आर डिफरेंट कंपाउंड्स? चेक करो और मुझे नंबर सेम होगा. सेम होगा तो सेम होगा. they are same. So can I write it as what will be the name of this compound? 1 pentene. 1 pentene. And some people do write it like pent 1-ene. They also write it like this. और कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं पेंटीन 1. तो पोजीशन आगे भी लग सकती है बीच में भी लग सकती है और मिडल में भी लग सकती है. ऑल आर एक्सेप्टेड वंस. ठीक है अब सिमिलरली दिस इज पेंटीन एंड मैंने डबल बॉन्ड की पोजीशन शिफ्ट कर दी यहाँ पर एंड सिमिलरली मैंने यहाँ शिफ्ट कर दी. अब ये बोलो चेक करो नंबरिंग कर करके दे आर सेम और दे आर डिफरेंट. दे आर सेम और दे आर डिफरेंट. They are same or they are different? Same. 2 pentene. यहाँ पे देखो इस पे भी 2 आएगा और इस पे भी 2 आएगा. 2 और 3 के बीच में लाई कर रहे हैं मतलब 2 नंबर लेंगे. सो ये सेम ही हो गए. ठीक है क्लियर हो रहा है ना बात? Yes, ma'am. ठीक है. सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेंटीन्स आर पॉसिबल? नॉट 4. हाउ मेनी टाइप्स आर पॉसिबल? कितने तरीके की बन सकती हैं? 2. Only 2. Okay. If you place a double bond, it will again become 2 pentene. If you place it over here, it will again become 1 pentene. Can you get it? Yes, ma'am. अच्छा हेक्सीन बताओ कितने तरीके की बनेगी? हेक्सीन बताओ कितने तरीके की बनेगी? 3. Yes. So check it out. Now then again change the location. Check it out. So what is this hexene? 1 hexene. Okay. Then this is 2 hexene and 3 hexene. yes. And then one more time. So if I put the double bond over here, sorry, ये कितना हो गया? 1 2 oh sorry मैंने एक कम बनाया था. 1 2 3 4 5 6 and this is 1 2 3 4 5 and 6. So now see I can place a double bond over here. So it will become hex3-ene. थोड़ा सा नेम डिफरेंट वे में लिख रही हूँ. And now see if I place the double bond over here, it will be similar to
it 2 will hexene be के similar है। similar to 2-hexene. 2-hexene, and if supposing I place a double bond over here, it will be similar to, 1 hexene. तो वो हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं. Did you get the nomenclature of alkenes? Did you get the nomenclature of alkenes now? Yes, ma'am. ठीक है, तो alkenes का nomenclature clear हुआ. अब supposing, okay, now supposing I थोड़ा सा अब हम इसको एडवांस लेवल पे ले जाते हैं, थोड़ा और आगे के स्टेप्स का बात करते हैं. So supposing there is a compound like this, ठीक है, ये हमारा एक कंपाउंड है एंड ये ऐसे है और यहाँ पर एक ब्रांच आ रही है. नाउ टेल मी व्हाट विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड, हाउ विल यू डू इट? पहला रूल, व्हाट वाज द फर्स्ट रूल? What was the first rule? Longest double carbon bond chain. Yes, and now check and tell me what will be the general formula of alkene. So पहले केस के लिए क्या आया था? C2H4. मैम सेकेंड के लिए CnH2n आया C3H6, then it is C4H8. यहाँ पर काउंट करना तो it will become C5H10. You can count and do it. I think you can do it now, and this will become C6H12. So what is the general formula for alkenes? CnH2n. And what was the general CnH2n. formula for alkane? CnH2n plus 1. So that means एक डबल बॉन्ड आने से, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आने से क्या फर्क पड़ता है? 1 हट जाता है. 2 हाइड्रोजन एटम्स कम हो जाते हैं. 1 extra bond decreases 2 hydrogen atom. Can you follow my point? Alkane में कम बॉन्ड्स थे तो इसलिए हाइड्रोजन एटम ज्यादा हो गए, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आया तो हमारे 2 हाइड्रोजन एटम्स कम हो गए. हुए कि नहीं हुए? Alkane का फॉर्मूला था CnH2n plus 2 and this is CnH2n. Can you follow the difference? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ओके. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. हाँ, सो पहला रूल है चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और उस कार्बन चेन में तुम्हारा डबल बॉन्ड मैंडेटरी है. बिना डबल बॉन्ड के चेन नहीं चूज करनी है आज के बाद से. एल्कीन के लिए यू शुड चूज द चेन विच शुड कंटेन द डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड के साथ ही होनी चाहिए, डबल बॉन्ड को छोड़ नहीं सकते. सो टेल मी विच वन विल बिकम द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. You will choose the longest carbon chain with the double bond. ये ध्यान रखना, डबल बॉन्ड को छोड़ना नहीं है, with the double bond. Okay, so choose करो क्या हो जाएगा. कितने कार्बन की आएगी longest carbon chain? How many carbon atoms in the 5. longest? 5. Okay, तो अब इसको भूल जाओ. This is your substituent. Forget about it. And just write the name of the compound, just like जैसे तुम करते आ रहे थे. What will it? इसको भूल जाओ, बाकी का नाम लिखो. तो नंबरिंग कहाँ से करें? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? नंबरिंग कहाँ से करें? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? Left to right. Left to right. हो गई 1 2 3 4 and 5. अब बताओ डबल बॉन्ड, ये वाली नंबरिंग सही है ना? क्यों सही है? राइट टू लेफ्ट क्यों नहीं कर सकते? Why can't we go for the numbering Lowest right to left? position नहीं आएगी. ये नंबरिंग क्यों सही है? आंसर दो मुझे. मैम लोएस्ट पोजीशन नहीं आएगी इससे. यस, Right ठीक to है, left. उससे हमारी डबल बॉन्ड की पोजीशन 4 और 5 के बीच में आएगी. यहाँ पर 1 and 2 लोएस्ट पोजीशन पे आ रही है. ठीक है, देन तो अब इसका पेरेंट का नाम बताओ क्या हो जाएगा? 5 स्टैंड्स फॉर पेंट. डबल बॉन्ड कहाँ पर आया? 1 and 2 के बीच में, हमने 1 ले लिया, और इन. ठीक है, अब बताओ सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर खड़ा हुआ है? वेयर इज द सब्स्टिट्यूएंट? मैम 3. और व्हाट इज द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट? कौन सा है? मिथाइल. मिथाइल. तो हम कैसे लिखते हैं? पेरेंट चेन के बाद में लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट या पहले लिखते हैं? प्रीफिक्स बाद और में. सफिक्स? पहले. पहले. So you will write the name of the substituent, that is methyl. Okay, and फिर उसकी position, तो उसको भी पहले. Can you get the name of the compound now?
3-methyl pent-1-ene. Can you follow the compound name? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, everyone. Everyone, can you follow the compound name? अरे हाँ या ना तो बोलो जल्दी से. Everyone, I'm asking Yes, everyone. ma'am. सबको Yes, समझा ma'am. अभी? Okay, good. ठीक है. So Arnav, Vanya, Ujjwal, did you get it? Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. fine. So अब देखते हैं यहाँ पर, जैसे ये है मेरा एक compound, fine. And supposing the क्या है? 5, 6, 7. So अगर मेरा डबल बॉन्ड का पोजीशन यहाँ पर है, ठीक है, एंड ये सपोजिंग 6 है, सॉरी एक मिनट, 1 2 3, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ये ऐसे, हाँ ठीक है. और अभी मेरा सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर है, तो अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए. व्हाट विल बी द करेक्ट नेम? टेल मी व्हाट विल बी द करेक्ट नेम. What will become my correct name? Give an attempt. बताओ क्या तुम्हारे हिसाब से क्या आना चाहिए? बोलो ऑप्शंस. 2-methyl 2-methyl. हाँ बोलो. 3-hexene. हेक्सीन. ओके hex 3-ene. ओके, दो किसी और का कुछ और ऑप्शन आ रहा है? किसी और का कुछ और ऑप्शन आ रहा है? All are getting the same answer. Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. Everyone is getting the same answer. Come on, give an attempt. गलत ही सही बोलो, कम से कम हो सकता है ये भी गलत हो, तुम एटलीस्ट अपना अटेम्प्ट तो लो. Tell me, everyone is getting the same answer. Yes, ma'am. Yes, Yes, and you are ma'am. correct. You are very much correct. The reason being is जब हमारा दोनों साइड से नंबरिंग कर लेंगे, so if the position of the double bond is same from both the sides, तो हम क्या करेंगे, किसको लोएस्ट पोजीशन देने की कोशिश करेंगे? If position of double bond is same from both the ends, rule, तो हम किसको लोएस्ट पोजीशन देंगे? Why did not you name it as 3 और या फिर ये 4 5 मिथाइल हेक्सीन क्यों नहीं लिखा? मैम लोएस्ट पोजीशन नहीं आती. यस. सो इफ पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड में तुम फेल हो रहे हो, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड से सेम आ रही है, तो सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पोजीशन दे दो, ठीक है. सो इफ पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज सेम फ्रॉम बोथ द एंड्स, then substituent is given the lowest position. तब हम लोग पुराने रूल पे चले जाते हैं और सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पोजीशन देने लगते हैं. सब्स्टिट्यूएंट इज गिवन as the lowest position. Can you get it? Can you get it? मैम अगर डबल बॉन्ड का लोएस्ट पोजीशन आएगा एक साइड से और दूसरे साइड में दूसरा पोजीशन होगा, तो मैम सब्स्टिट्यूएंट पहले तो पोजीशन नहीं डबल बॉन्ड लिखेंगे. की लोएस्ट पोजीशन रखनी है ना. पहला रूल तो यही था, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विद डबल बॉन्ड एट लोएस्ट पोजीशन. पहले तो हम वही कोशिश कर रहे थे ना. पहला वाला क्वेश्चन देखो, पहली प्रायोरिटी तो डबल बॉन्ड को ही लोएस्ट पोजीशन देनी है. लेकिन अगर दो फंस गए, दोनों साइड से सेम पोजीशन आ रही है, तब क्या करें? Can you get it now? सब्स्टिट्यूएंट. यस मैम. अभी रूल समझा? अभी रूल Yes, समझा? ठीक है. सो अगर वो पोजीशन, वो वाला पॉइंट तुम्हारा फेल हो गया, तब मैंने तुम्हें पॉइंट बताया, ठीक है. ओके. और अगर ऐसे ही अगर तुम्हारे पास कोई कंपाउंड आ रहा है जिसमें
एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स हैं तो वैसे ही हम लोग डाई ट्राई टेट्रा वाली चीज यूज करेंगे। ओके, सपोजिंग मेरे पास ये कंपाउंड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है और ठीक है, और सपोजिंग एक से ज्यादा डबल बॉन्ड लगे हुए हैं तो हम लोग जैसे वहां पे करते थे ना, सो इफ नेक्स्ट रूल, इफ लॉन्गेस्ट chain contains multiple double bonds, देन क्या टर्म यूज करते हैं मल्टीपल के लिए? एक ही चीजें बार बार रिपीट होती तो हम क्या यूज डाई करते हैं? Yes. So same way we are going to use di, tri, and tetra and so on before in. Okay. Prefixing in. Okay. जैसे इस केस के लिए एंड फिर पोजीशन कैसे डिसाइड करोगे? फॉर पोजीशन फॉलो लोएस्ट सम रूल। कैसे डिसाइड करेंगे कौन सी नंबर रिंग करनी है? फॉर पोजीशन फॉलो लोएस्ट सम रूल, मतलब वैसे ही रूल्स हैं जैसे हम लोग पहले ही करते आ रहे हैं, कुछ हम नया नहीं कर रहे हैं इसमें। सो जस्ट हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसको। सो टेल मी, यहाँ पे जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो हमारे जो डबल बॉन्ड्स हैं उनकी पोजीशन क्या हो रही है? व्हाट इज द पोजीशन व्हेन आई गो फॉर लेफ्ट टू राइट नंबरिंग? It is increasing. 3 and It is 6. increasing. ठीक है, एंड इफ सपोजिंग आई चूज द नंबरिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर बोलो क्या है? 4 plus 6. 4 plus 6. फिर से देखो कहाँ कहाँ आ रही है 2 डबल 2 बॉन्ड? plus 6. यस, तो 6. कौन सी चूज करनी चाहिए? कौन सी नंबरिंग चूज करनी चाहिए? Right 2 to plus 6 left. यस, और Right to इसको left. 9 आ रही है, इसको हटा दो। सो व्हाट विल बी द नेम ऑफ कंपाउंड? नॉन, क्या लिखेंगे? पोजीशन लिखना चाहो तो 2,4, 2 डबल बॉन्ड है इसलिए डाईईन। ओके, और यू कैन राइट 2,4 नॉन डाईईन, जैसे भी तुम लिखना चाहो उसे। कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. ठीक है, तो अपने को क्या क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं? क्विकली रिवीजन बोलो। अल्कीन्स के लिए नॉमेनक्लेचर करते टाइम क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं? मैम यस पहला रूल लॉन्गेस्ट चेन ऑफ डबल बॉन्ड वाले कार्बन कंपाउंड्स का लेंगे। यस, उसके बाद मैम अपनी लॉन्गेस्ट लोएस्ट चेन पोजीशन में डबल बॉन्ड आना मैंडेटरी है और इसकी पोजीशन यस लोएस्ट होनी चाहिए। अगर दोनों यस साइड मैम से पोजीशन सेम आ रही है तो क्या करें? अगर पोजीशन दोनों मैम साइड लोएस्ट से सम सेम, रूल तो हम लोग चेक करेंगे कि उसमें सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पोजीशन देंगे, और एक से ज्यादा प्रेजेंट हो तो हम लोग क्या यूज करेंगे? डाई ट्राई टेट्रा टू शो द नंबर, ज्यादा नंबर में प्रेजेंट है, देन वी विल फॉलो डाई ट्राई टेट्रा। मैम यस मैम डाई नॉन